वितराग प्रभु भगवान महावीर को कोटि कोटि वंदन। आचार्य उपाध्याय सहित सभी महान आत्माओं को कोटि कोटि वंदन। महासाध्वी प्रखर वक्ता साध्वी रत्ना सरिता सिंह महाराज साहब, इनके चरणों में त्रिवार वंदना। आज परम पूज्य सरिता सिंह महाराज साहब के 8वें स्मृति दिन निमित्त मुझे बोलने का अवसर मिला, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला, इसलिए मैं अपने को भाग्यवान मानता हूं। मानव जीवन दुर्लभ है। जब कोरोना का महामारी का संकट विश्व पर है, इस विषय पर मेरे विचार व्यक्त करते हुए मैं आपके सामने हूं। हजारों वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने राजघराने में जन्म लिया। भोग विलास ऐश्वर्य और सभी उन्हें प्राप्त था। संसारी जीवन में उतरे, संसार शुरू किया, लेकिन जब उम्र में आए और उन्हें समझ आई, उन्हें ज्ञान आया, तब उन्होंने समझा कि मेरा जीवन ये राज मार्ग पर चलने के लिए, भोग विलास के लिए नहीं है। मुझे मानव जीवन मिला है वो दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता। और उस अनुसार उनके मन में, उनके हृदय में मानव जीवन की दुर्लभता के प्रति जागृति आई और उन्होंने संसार का मार्ग, ऐश्वर्य का मार्ग त्याग कर संयम के मार्ग पर बढ़े और संयम के मार्ग पर चलते चलते अनेक संकटों का सामना करते करते उन्होंने संकटों को साम्यता में रहकर पराजित किया और स्वयं ने ज्ञान प्राप्त करते हुए तप और महान साधना से केवल ज्ञान प्राप्त किया और जिन वाणी सुनाने विश्व के संयमी मार्ग पर निकल पड़े। उन्होंने अपने जिन वाणी में पुरुषार्थ करने में ही इस दुर्लभ जीवन का सार्थक है, ये बात पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए अपना जीवन सार्थक माना। उन्होंने जैन धर्म के इस जिनवाणी का बहुत बड़ा मूल्य परंपरा हमें दी है। जीवन में जिन्होंने जिनवाणी समझी, जिन्होंने जीवन की दुर्लभता को समझा, सार्थकता को समझा, वे कुछ सही मार्ग पर बढ़े। उन्होंने इसका सार्थक किया और जो नहीं बढ़ पाए लेकिन जीवन में रहकर भी निरपेक्ष और चरित्र संपन्न निस्वार्थी रहकर उन्होंने सत्कर्म कर जीवन को सार्थक बनाया और उन्होंने इसी के साथ अपने इस जीववाणी का प्रसार करते हुए संत साध्वी बनकर और किशोर ने प्रचारक बनकर इस दुर्लभ जीवन मार्ग के महत्व को समझाते हुए जिन शासन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जो हजारों वर्ष पूर्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो जिन शासन का था, आज भी पूरा विश्व मानता है। इस बात का पूरे विश्व में, पूरे देश में ये करके उन्होंने जिन शासन का महत्व बढ़ाया। लेकिन जो नहीं समझ पाए, जो ज्ञान में थे, उन्होंने जीवन के मानव जीवन पाने को सिर्फ भोग विलास, ऐश्वर्य एवं स्वार्थ और द्वेष में ही ये जीवन बिताना है, ऐसा समझकर पूरे जीवन भर यही करते रहे और अपने इस सार्थक और दुर्लभ मानव जीवन का उन्होंने दुरुपयोग करके निरर्थक बनाया और इस जिन मार्ग को, दुर्लभ जीवन को सार्थक बनाने का अवसर खो दिया। आज जब विश्व पर कोरोना की महामारी का संकट है, तब पूरे विश्व के मानव जाति के ध्यान में ये बात आई है कि मानव जीवन दुर्लभ तो है लेकिन क्षणिक भी है। वो अपने कर्तव्य, अपने कर्तव्यकारी, अपने आत्मशक्ति, आत्म कल्याण के बल पर ही
उस जीवन का हम सार्थक बना सकते हैं या बचा सकते हैं। पल भर में जीवन कभी खत्म हो जाएगा इसका किसी को भी अंदाजा नहीं है, और लाखों मृत्यु को प्राप्त इस कोरोना से हो रहे हैं। ऐसे अवसर पर जिन शासन का महत्व, जिन धर्म की तत्वों का महत्व और भगवान महावीर की वाणी का महत्व सारे विश्व के समझ में आया है। और आज अगर हम इस दुर्लभ जीवन में अगर व्यर्थ गवा दे और पुरुषार्थ नहीं करे, तब त्याग और करुणा, दया और दूसरों के प्रति अपने मन में, हृदय में प्रेम और दूसरों के प्रति अपनी सेवा, इसको अपनाकर अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चलकर अपना आत्म कल्याण पहले करे, और आत्म कल्याण होते ही आत्मशक्ति बढ़ जाएगी। और आत्मशक्ति बढ़ने पर ही हम जिस कोरोना के संकट को विज्ञान भी नहीं टाल सका, हजारों सुविधा और लाखों रुपया सब कुछ होकर भी मेडिकल साइंस भी इस कोरोना की बीमारी से अपना जीवन बचा नहीं पा रहा है। ऐसे समय में हमारा आत्मशक्ति, हमारे सतमार्ग पर चलने की शक्ति और हमारे इस ज्ञान के भगवान महावीर ने दिए हुए पुरुषार्थ के मार्ग पर चलकर ही हम इस कोरोना के संकट से सुरक्षित रह सकते हैं। और सुरक्षित रहकर जितना भी समय हमें मिला है जीवन का, उस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और इसीलिए मैं ये अनुभव की बात कहता हूँ कि मेरे जीवन भर मैं साधु संतों के सेवा में और उनके दर्शन में, सानिध्य में रह पाया, ये मेरा भाग्य था। और इसीलिए अनुभव के बोल है कि आप इस जीवन को व्यर्थ न गंवाओ, इस जीवन को पुरुषार्थ करके भगवान महावीर की इस संयमी मार्ग की वाणी पर भले नहीं चलो, लेकिन संयम भले ना अपनाओ, लेकिन संसार में रहकर भी आप इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मैं परम पूज्य सरिता श्री जी महाराज साहब, जो पखर व्यक्ता महासाध्वी रखता थे, उनके सानिध्य में, सेवा में और उनके दर्शन अनेक बार दे चुका हूँ। उन्हें पुनः से एक बार इस स्मृति दिवस पर 8वें स्मृति दिवस का 8वें वंदन करता हूँ। और उन्हें बार बार वंदन करते हुए मैं अपने इस विचारों को आपके सामने रखते हुए आप सबको विनती करता हूँ। और मेरे कहने में कुछ आया हो तो क्षमता करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय आनंद, जय सरिता जी। दगुलाल सुराना, उम्र 73 वर्ष, मालेगांव जिला, नासिक, महाराष्ट्र।